गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रयास एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लौटे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसे मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। मैं रटने का नहीं कह रहा हूँ, हमें इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि यदि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो हमें उस टॉपिक से रिगार्डिंग एक एक चीज़ हमें पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है न्यूरॉन्स के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की तो ये एक कनेक्टिव सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का, जो हमारे बॉडी के सबसे वाइटल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और हमें हमारी लाइफ को हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं बेसिकली कुछ बात करूं कि नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है तो ये आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को बहुत इजीली पता होगा। आप कहेंगे कि सर नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से और कुछ हमारी पीएनएस की नर्व्स हैं उनसे मिलकर के बना होता है। तो जी हाँ, आपका जवाब सही है, लेकिन हमें इसको और डीप में जानने के लिए इसका क्लासिफिकेशन देखना होगा। तो सबसे शुरू में हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नर्वस सिस्टम को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड दो ऑर्गन्स आते हैं। देखिए सेंट्रल का मतलब होता है हमारी बॉडी का सेंटर। अगर हम आपको एक सवाल पूछे कि बताएं मेरी बॉडी में सेंट्रल लेवल पर हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा, आप कहेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। फिर अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग दो टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमस। तो देखिए जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है और जो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी की नॉन वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करवाता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड वॉलेंट्री एक्शंस मैं समझता हूँ आप लोगों को पता होगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होती हैं जिन्हें हम हमारी बॉडी हमारे मन से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट, क्या हम चाह करके हमारी हार्ट रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? जी नहीं। और अगर हम बात करें सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे सेंस ऑर्गन्स और हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स, वॉलेंट्री मसल्स के साथ डील करता है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे मूव कर करके थोड़ा सा आगे आना है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँ कि मेरा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्पीड से चले तो क्या मैं उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को अपने मन से चला सकता हूँ? जी नहीं। तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑटोनोमस में। तो ऑटोनोमस के अंदर हम लोगों को दो फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। तो दोस्त ये जो सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक कोई भी एक्शन को बढ़ावा देने वाला जो होता है नर्वस सिस्टम, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक किसी भी एक्शंस को, किसी भी वाइटल एक्टिविटीज़ को कम करता है, इसीलिए इसके नीचे लिखा हुआ है कामिंग। ओके, अभी हमारा जो मेन टॉपिक आता है सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिकली हम लोग पढ़ करके आते हैं कि नर्वस सिस्टम की दो टाइप की मेन सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज न्यूरोग्लिया। देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको बेसिकली हम लोग सभी पढ़ के आ चुके होते हैं, इसलिए हम पहले प्रेफर किसे करेंगे? न्यूरोग्लिया को। तो पहले हम हमारे कॉन्सेप्ट न्यूरोग्लिया से क्लियर कर लेते हैं। न्यूरोग्लिया जो है ये भी नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं। जैसे कि हमारा पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, उसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। इन दो से मिलकर के कई सारे लाखों न्यूरॉन्स, कई सारे लाखों न्यूरोग्लियाज मिलकर के क्या बनाएंगे? हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया की। तो न्यूरोग्लिया का क्या काम होता है? न्यूरोग्लिया क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले
इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिस ट्रिक से मैं अपने खुद याद रखता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी याद रखने के लिए समझाता हूँ। तो उस ट्रिक को मैं सोमिया कहता हूँ। याद रखिएगा, न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया में आपको 5 तरह की सेल्स पढ़ना होगी, SOMEA। ठीक है, अब समझते हैं कौन कौन सी सेल्स क्या है। SOMEA। S stands for, give me a second, S stands for Schwann cells. O stands for oligodendrocytes. M stands for microglia. E stands for ependymal cells and A stands for astrocytes। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारी माइक्रोग्लिया होती है, जो हमारी न्यूरोग्लिया होती है, न्यूरोग्लिया में हम लोग 5 तरह की सेल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज SOMEA, ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। S स्टैंड्स फॉर श्वान सेल्स, O स्टैंड्स फॉर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, M स्टैंड्स फॉर माइक्रोग्लिया, E स्टैंड्स फॉर एपेंडिमल सेल्स एंड A स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोसाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये 5 सेल्स हैं, इन सेल्स का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जो हम श्वान सेल्स की बात करें, तो श्वान सेल्स का क्या कार्य होगा मेनली। एक छोटा सा पॉज लग गया, राइट। तो देखिए, जो हमारा CNS होता है, जो हमारा PNS होता है, उन दोनों के अंदर हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक माइलिन शीथ होती है। ठीक है, तो जो हमारा PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसा कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। तो अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाने का काम करेगा, तो हमें ध्यान रखना है श्वान सेल। श्वान सेल्स जो होते हैं वो PNS के अंदर माइलिन शीथ बनाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, श्वान सेल्स जो होते हैं वो PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ बनाने का कार्य करते हैं। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि माइलिन शीथ क्या होता है, तो माइलिन शीथ जो होती है बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है और प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जैसा मैंने आपको बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो श्वान सेल्स थी वो बना रही थी हमारी माइलिन शीथ, उसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, CNS के अंदर माइलिन शीथ बनाने का जो कार्य है वो करेगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर हम बात करते हैं माइक्रोग्लिया की। माइक्रोग्लिया में आगे ही आ रहा है माइक्रो से हमें एक चीज़ याद रखनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोग्लिया जो होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम में यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से आ गया और वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हानिकारक है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का जो कार्य है वो कौन करेगा, माइक्रोग्लिया। फिर हम बात करते हैं एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स से आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी, हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपेंडिमल, उस प्रोनाउंसिएशन से आप समझें सिर्फ एक ऊपर की लेयर। तो ये जो ऊपर की लेयर है मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। ठीक है, वेंट्रिकल्स कुछ नहीं होते, हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद कुछ खाली कैविटीज़ होती हैं। तो इन वेंट्रिकल्स के ऊपर जो लाइनिंग होती है, जो लेयर बनाने का कार्य करता है, वो कौन करेगा, एपेंडिमल सेल्स। कौन करेगा, एपेंडिमल सेल्स। फिर हम बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के इस वाले पोर्शन से। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स आर द स्टार्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट उठ करके हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं कि चलिए बताइए स्टार्स ऑफ द नर्वस सिस्टम किसे कहा है।
स्टार ऑफ द नर्वस सिस्टम किसे कहा है? अब ये आप अगर वर्ड जानते हो एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो जो वर्ड है वो डील करता है स्टार के साथ, तो स्टार ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टार सेल्स। अब ये जो होती है लार्जेस्ट सेल होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये हो गया कि चलिए बताइए हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? एस्ट्रोसाइट। उसके बाद में ये क्या करता है? फॉर्म्स BBB। अब ये BBB क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ब्लड ब्रेन, ये हमारे ब्रेन की सुरक्षा का एक हिस्सा है। क्या होता है कि हमारे ब्लड में कोई टॉक्सिन्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम तक ना पहुंच जाएं, इसलिए एक छन्नी की तरह हमारे जो ब्रेन है उसका प्रोटेक्टिव या फिर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करता है? किसी भी टॉक्सिन्स को, किसी भी पॉइजन को, किसी भी ड्रग को ब्रेन तक जाने से रोकता है, जिससे हमारी ब्रेन की सिक्योरिटी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको फॉर्म करने का कार्य भी कौन करेगा? हमारा एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नर्वस सिस्टम की जो और डिटेल्स होंगी वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और यदि किसी ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट एज़ ऐप। थैंक यू।